Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एंड मैथ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर मॉडल वर्ब के बारे में। और मॉडल वर्ब में आपको हम बताएंगे आज कैन, कुड, मे और माइट का यूज़ कैसे किया जाता है। कैन, कुड और मे, माइट में हम कैन का और मे का जो डिफरेंस होता है और कुड का और माइट का जो डिफरेंस होता है कोशिश करेंगे आपको समझाएं और आपके समझ में आ जाए। आपने मॉडल वर्ब या मोडाल वर्ब के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिले। इससे पहले हमने इट का यूज़ और देयर का यूज़ बताया था, आप लोगों को याद होगा, आपने देखा होगा वीडियो। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, वहाँ हमारे लिंक हैं, वहाँ से वो पिछली वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस टॉपिक को जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़रूर करें। चलो देर ना करते हुए हम लोग समझते हैं आज इस टॉपिक को। सबसे पहले देखना हमें ये है कि जो मोडाल वर्ब होता है ये होता क्या है, या जो मॉडल वर्ब होता है ये होता क्या है। बच्चों, जो मोडाल वर्ब है ये मुड़ से बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप। ये दरअसल है वैसे ही सेंटेंस जिस तरह से और भी सेंटेंस होते हैं, लेकिन जब मोडाल वर्ब का यूज़ होता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमने जो बात कही है, हमने जो सेंटेंस बोला है किसी से, तो ये हमारे दिल से निकल के आती है बात। हम उसको जब भी किसी से ये बात करते हैं और उसमें हम मोडाल वर्ब का यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, तो उस सेंटेंस में भाव दिखाई देता है कि किस तरह, किस भाव से हमने वो बात कही है। देखें, सबसे पहले तो हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे कैन और मे में। दरअसल हम कैन और कुड भी पढ़ा सकते थे, लेकिन कैन और मे हमने इसलिए पढ़ाया है कि इसमें बहुत सारी सिमिलरिटियाँ हैं, और सिमिलरिटी में क्या होता है कि हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन का यूज़ करना है कि मे का यूज़ करना है। तो बेसिक डिफरेंस मैं आपको जो बता रहा हूँ, सबसे पहले देखें कि जो कैन का यूज़ होता है वो पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पावर का जो माना होता है वो शक्ति से है, कैपेसिटी है ये क्षमता से है, और एबिलिटी है ये योग्यता से है, और परमिशन जो है वो अनुमति से है। इसी तरीके से अगर हम मे को देखें तो मे में पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना से, परमिशन अनुमति से, और विश दुआ से है। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझना है कि जब हम किसी सेंटेंस में कैन का यूज़ करते हैं, यहाँ बहुत गौर करने की बात है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको कि जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो कैन का यूज़ करने में बच्चों क्या होता है कि हम इनफॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल का क्या मतलब होता है? इनफॉर्मल का मतलब होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमसे ना तो पद में बड़ा होता है और ना वो हमसे उम्र में ज़्यादा बहुत बड़ा होता है कि हम उसका रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करने के लिए हम कैन का यूज़ नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं? जिस तरह से हमारे कॉमरेड्स होते हैं, साथी लोग होते हैं, दोस्ती यारी होती है, ऐसी जगह पर हम कैन का यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं फॉर एग्जांपल पे। सबसे पहले हमने देखा है, 3 एग्जांपल दिखाई दे रहे होंगे आपको, प्रेजेंट एबिलिटी के हैं। जैसे अगर मैं किसी से कहूँ कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो अंग्रेजी बोलने के लिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि हम उसके बोलने के लायक हैं, यानी हमारे अंदर इतनी योग्यता है कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ये प्रेजेंट एबिलिटी है, हमारी अभी की एबिलिटी है, योग्यता है कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इस जगह पर हम कैन का यूज़ करेंगे। अब ये तो हो गया प्रेजेंट एबिलिटी, और एक होता है प्रेजेंट नॉट एबिलिटी, यानी कि योग्यता दिखाने या ना दिखाने, दोनों की तरफ यूज होता है कैन का।
जैसे सेकेंड वाला देखें, आई कांट लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस संदूक को नहीं उठा सकता हूँ, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपको क्या लगा, यहाँ पे वो अपनी योग्यता को दर्शा रहा है और इस वाले में योग्यता नहीं दर्शा रहा है कि हम उसके लायक नहीं हैं, हम उसके योग्य नहीं हैं। फिर देखिए तीसरा वाला, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम ये क्वेश्चन हल कर सकते हो, क्या तुम ये क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि अब सामने वाला उसका क्या जवाब देगा। आपने तो पूछा कि कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर, कि क्या तुम उसके एबल हो। चाहे तो हम इसको एबल से बना सकते हैं, आई एम टू एबल स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश के बोलने योग्य हैं, अंग्रेजी के बोलने योग्य हैं। लेकिन अगर हमें कैन का यूज़ करना है तो एबिलिटी के लिए हमें कैन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे पूछा गया कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो उसका जवाब होगा यस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ। तो आपने उसके एबिलिटी पे सवाल उठाया और उसने उसका जवाब दे दिया। तो इस तरह से हमने ये 3 सेंटेंस देखे हैं, ये किसी भी व्यक्ति के प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बता रहा है। अब देखें आगे फोर्थ वाला, यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो इससे क्या पता चला, इसमें भाव छिपा हुआ है, तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो ये एक शख्स है, एक व्यक्ति है जो अपने बराबर वाले व्यक्ति से या छोटे व्यक्ति से कह रहा है। किस तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से। क्योंकि अगर कोई बड़ा है तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो फिर वहाँ पे उसको मे का यूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे ना। मे का यूज़ फॉर्मल तरीके से किया जाता है और कैन का यूज़ इनफॉर्मल तरीके से किया जाता है। तो आपने देखें, यू को देखें, फोर्थ नंबर देखें, फोर्थ नंबर में क्या है, यू कैन सिट हेयर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई एक शख्स है जो छोटे व्यक्ति से या बराबर वाले व्यक्ति से बोल रहा है यू कैन सिट हेयर, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। तो ये फॉर्मल तरीके से बोला जा रहा है। और यही चीज़ अगर आप मे के यूज़ में करेंगे, अगर फॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपको फिर मे का यूज़ करना पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंस है कैन और मे में। यू मे सिट हेयर, तो यहाँ पे आप बड़े से बोलेंगे, समझ रहे ना, यू मे सिट हेयर प्लीज, इस तरह से बोलेंगे तो आप फिर यहाँ पहुँच जाएंगे मे में। और अगर आपको फॉर्मल तरीके से बोलना है, दोस्ती यारी में बोलना है, बराबर वाले से बोलना है, तो फिर आप अनुमति देने के लिए, ये किसके लिए है, परमिशन के लिए, अनुमति देने या अनुमति लेने के लिए हम कैन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन किस तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से। अब देखें, यू कांट गो टू द पार्टी, तुम पार्टी में नहीं जा सकते हो। यहाँ परमिशन दी नहीं जा रही है, यहाँ परमिशन नहीं दी जा रही है, समझ रहे ना। तो परमिशन देने और परमिशन ना देने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ या ले सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई एक दोस्त है जो दूसरे दोस्त से कह रहा है या अपने छोटे वाले से कह रहा है, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे परमिशन लेने के लिए। अब देखें आगे अगला वाला, इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो, कल बहुत सर्दी हो सकती है, कल बहुत सर्दी हो सकती है। तो कैन का यूज जो है बच्चों प्रिडिक्शन करने के लिए भी किया जाता है। प्रिडिक्शन क्या होता है, अब देखें यहाँ पे प्रेजेंट एबिलिटी जो होती है वो वर्तमान क्षमता के लिए, परमिशन मीन्स अनुमति के लिए, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी के लिए भी होती है। तो कैन का यूज़ भी हम प्रिडिक्शन करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग या झोला ले सकता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये कोई आपके साथ जा रहा है ना, कोई आपके साथ जा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे उसके साथ, आप उसकी हेल्प करेंगे नहीं करेंगे। तो जब बराबर का है या छोटा है तो आप उससे कहेंगे क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ। तो ये क्या है, ये ऑफर है सामने वाले के लिए,
तो ऑफर देने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो इस तरह से यहां पर हम कैन का यूज इस सेंटेंस में करेंगे। पॉसिबिलिटी है, संभावना है, पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे शी कैन बी रूड, शी कैन बी रूड, वो कभी कभी अशिष्ट हो सकती है। रूड मीन्स होता है अशिष्ट होना। शी कैन बी रूड, वो कभी कभी अशिष्ट हो सकती है। संभावना की जा रही, जरूरी नहीं कि वो रूड हो जाए, अशिष्ट हो ही जाए। या किसी भी सेंटेंस में वो ऐसा नहीं जरूरी कि वो ऐसा होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों चीजें इसके अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से जब पॉसिबिलिटी कहीं नजर आती है तो शी कैन बी रूड, वो कभी कभी अशिष्ट हो सकती है, तो हम संभावना प्रकट करने के लिए पॉसिबिलिटी का भी यूज करते हैं। और दूसरा जिसका यूज होता है वो एंगर, इम्पेशेंस और सरप्राइज, यानी कि क्रोध में, धैर्य में, यानी कि जब आदमी धैर्य से बाहर हो जाता है, इम्पेशेंस हो जाता है, और सरप्राइज, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। देखिए कैसे करते हैं बच्चों। हाउ कैन ही रिजाइन, यहां पर गुस्सा भी है और आश्चर्य भी है। हाउ मीन्स होता है कैसे, कैन ही रिजाइन, वह इस्तीफा दे सकता है, वह कैसे इस्तीफा दे सकता है। तो इस सेंटेंस में जब बोला जाएगा वो कैसे इस्तीफा दे सकता है, तो अब उसने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब सामने वाले को ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस्तीफा कैसे दे सकता है। तो आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। या जैसे गुस्सा है, वेयर कैन ही गो, वह कहाँ जा सकता है। तो अब गुस्सा और सरप्राइज, यानी एंगर और सरप्राइज दोनों व्यक्ति के जहन में होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कहाँ जा सकता है। उसको यही होना चाहिए था, समझ रहे ना, तो उसको यही होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहा है कि वेयर कैन ही गो, तो वो सरप्राइज भी है और एंगर भी है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कैन का यूज जो होता है, फिर से एक बार देख लें, रिवीजन कर लें कि प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, यानी कि वर्तमान क्षमता के लिए भी किया जाता है, परमिशन देने और लेने के लिए भी किया जाता है, प्रिडिक्शन करने के लिए लिया जाता है, ऑफर करने के लिए भी कैन का यूज करते हैं, किसी संभावना को प्रकट करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं, एंगर, इम्पेशेंस और सरप्राइज प्रकट करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो इतना बच्चों समझ में आया होगा। अब इसी का जस्ट देखते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है। जैसे अभी आपसे मैं कह दूं कि मे आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये क्या हो गया, परमिशन हो गया। तो अभी आप कहेंगे सर कि परमिशन तो आपने यहाँ पढ़ा दिया है, ये है ना कि जब परमिशन यहाँ पढ़ा दिया तो यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन बच्चों मैंने इससे पहले बताया था कि जो यहाँ परमिशन है ये इनफॉर्मल तरीके से लिया गया परमिशन है। यानी कि आप किसी की अगर कार मांगते हैं, किसी की आप मोटरसाइकिल मांगते हैं, कोई आपका दोस्त है, तो आपको उससे रिस्पेक्ट के साथ नहीं बोलना है, आप ऐसे ही बस जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी बड़े से, अपने से किसी बड़े से या अपने बॉस से या अपने उच्च अधिकारी से जो आपकी पोस्ट से ऊपर है, उससे आप किसी चीज़ की परमिशन मांगते हैं, या संस्था है या कॉलेज है या स्कूल है, तो वहाँ जो बच्चे परमिशन मांगते हैं अपने सर मैडम से, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। वो होता है फॉर्मल वे, और फॉर्मल वे से ली गई परमिशन या ना दी गई परमिशन में हम मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी, जैसे किसी बच्चे ने कहा मे आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये फॉर्मल वे है। किसी बच्चे ने किसी अपने बड़े से या अपने पद के ऊंचे व्यक्ति से परमिशन मांगी है। अगर वो कह देता है यस यू कैन कम, यू मे कम, तुम अंदर आ सकते हो। अगर परमिशन को रिजेक्ट करता है, चीज याद रखना है, अगर परमिशन को रिजेक्ट वो करता है तो रिजेक्ट करने के लिए उसे कैन का यूज करना होगा। तो इस तरह से सेकेंड सेंटेंस देखें, मे आई बोरो योर पेन, सेम सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, कैन आई बोरो योर पेन। सिर्फ फर्क कितना है कि यहाँ पे हमने कैन का यूज किया है, यहाँ पर हमने मे का यूज किया है। इसी तरीके से एक परमिशन स्ट्रेस भी होता है, जैसे परमिशन पहले से ही मिल जाती है। जैसे यू मे बाय समथिंग, यू मे बाय समथिंग,
तुम कुछ खरीद सकते हो इफ यू वांट, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहते हो तो तुम कुछ चीज खरीद सकते हो। जैसे कोई लड़का है अपने गार्जियन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाता है, तो पेरेंट्स ने क्या किया बच्चों के साथ कि बच्चे, जैसे हम ही लोग कभी कभी जाते हैं तो हमें लगता है कि यार परमिशन मिल जाए तो हम ये ले लें वो ले लें, तो कभी कभी गार्जियन क्या करते हैं कि कहने से पहले ही परमिशन दे देते हैं कि इफ़ यू मे बाय समथिंग, तुम कोई चीज़ खरीद सकते हो इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो। तो इस तरह की भी परमिशन होती है। अगला देखें, शी मे कम टुडे, वह आज आ सकती है। तो ये होता है पॉसिबिलिटी, और जो पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी कैसी है, जब 50% की पॉसिबिलिटी हो, ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तब हम मे का यूज करते हैं। समझ रहे ना, ये पॉसिबिलिटी जो है ये संभावना है। जब आपको लगे कि 50% के आसपास संभावना है ऐसा होने के लिए, तो आप मे का यूज कर सकते हैं। शी मे कम टुडे, वह आज आ सकती है। आए या ना आए उसकी बात नहीं है, लेकिन संभावना की जा रही है कि वो आ सकती है। द स्काई इज क्लडी, आसमान में बादल है या आसमान बदली है, आसमान में बादल है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, वर्षा हो सकती है। तो ये संभावना प्रकट की जा रही है कि आज जो है आसमान में बादली छाई हुई है या बादल हैं और वर्षा हो सकती है, चांसेस ज़्यादा हैं। अब जब बादल हैं तो इसका मतलब है कि चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम मे का यूज़ रेन टुडे में करेंगे। इट मे रेन टुडे, वर्षा हो सकती है। फिर देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो यू मे गेट गुड मार्क्स, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ भी अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे देखें, संभावना प्रकट की जा रही, कब, जब आप मेहनत करेंगे, जब अच्छी मेहनत करेंगे तो ही अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। तो इस तरह से हम पॉसिबिलिटी में भी इस तरह का अगर सेंटेंस है तो मे का यूज़ करेंगे जहाँ चांसेस होने के ज़्यादा होते हैं। फिर एक चीज़ है, जैसे हम लोग ने पढ़ा होगा, अभी पिछला वीडियो जिसने ना देखा वो देख ले, तो वहाँ पे हमने एक जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए थे, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एक चौथे नंबर का जो था वो ऑप्टेटिव सेंटेंस था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि चौथे या पांचवें सेंटेंस में दिया था शायद, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि विश और डिज़ायर, जो विश और डिज़ायर है इसको भी मैंने उसमें रखा था, क्योंकि अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आता है। तो वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन अपने यहाँ 5 सेंटेंस के प्रकार बताए जाते हैं। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुआ देता है या उसकी कामना होती है या कुछ चाहता है किसी व्यक्ति के लिए, तो इस तरह से सेंटेंसों में हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, अच्छा रखे, या मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो, ये हो वो हो। मे गॉड ब्लेस, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, या फिर मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ईश्वर करे आपकी आत्मा को शांति मिले। आपने देखा होगा कि रिप, बहुत जगह रिप लिखकर आता है, तो ये उसी रिप का शॉर्ट है, RIP, है ना, रेस्ट इन पीस होता है इसका मतलब। तो देखा बच्चों आपने कि मे का जो प्रयोग होता है, जो मे का यूज़ होता है, वो पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए, परमिशन देने या लेने के लिए, दुआ करने के लिए। तो आज हमने अभी तो कैन और मे का यूज़ देखा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कैन का पास्ट फॉर्म भी होता है जिसको हम लोग कुड कहते हैं, और मे का जो पास्ट फॉर्म होता है उसे हम माइट कहते हैं। फिर अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं, इनसे और उनसे क्या फ़र्क होता है। चलो आगे समझते हैं। तो देखिए बच्चों कि यहाँ पे अब जो एग्जांपल दिए गए हैं, अब हम लोग सीखेंगे कुड का यूज़ और माइट का यूज़। ये भी मॉडल वर्ब हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि कुड का यूज़ जो होता है, हमने इससे पहले भी कैन का यूज़ पढ़ा है और मे का यूज़ पढ़ा है। तो जो कुड का यूज़ होता है वो किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले देख रहे हैं कि जो पास्ट एबिलिटी होती है, पास्ट एबिलिटी, उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, या फिर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट हो, हम्बल रिक्वेस्ट हो, या परमिशन लेना हो, तो फिर हम कुड का यूज़ करते हैं।
या इमेजिन हो, इमेजिनरी हो, यानी कि आप अगर कल्पना कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, या प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन हो, वर्तमान की अवास्तविक दशा हो, तो उसमें भी हम कुड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, तब भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैन के पास्ट फॉर्म कुड का यूज़ साधारणतया हम लोग देखते भी हैं। तो ये इनके यूज़ हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं जो पास्ट एबिलिटी है। पास्ट एबिलिटी माने क्या होता है कि जो खासियत, जो योग्यता आपके अंदर पहले थी लेकिन अब मौजूद नहीं है, तब हम वहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे। जैसे आई कुड प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। अब यहाँ पर मतलब ये निकल रहा है कि मैं पियानो बजा सकता था, समझ रहे ना, मैं पियानो बजा सकता था लेकिन अब नहीं बजा सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं। इस तरह के सेंटेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं। अब देखें, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा जब पास्ट में है ना, भूतकाल में वो ऐसा कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से तीसरा सेंटेंस भी देखें, यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग, तुम अपना पैर या टांग तोड़ सकते थे, समझ रहे ना। तो ये पास्ट एबिलिटी है कि तुम दौड़ रहे थे, है ना, दौड़ते हुए तुम अपना पैर तोड़ सकते थे। ये पूर्व की बातें बताई जा रही हैं। तो पूर्व की बातें बताने के लिए जो पहले की जो योग्यता होती है वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। तो हमने ये 3 सेंटेंसों के माध्यम से देखा कि जो पास्ट एबिलिटी होती है, पास्ट एबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। अब देखें, अगला है, कुड आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़। ये कुड का यूज़ पता है कहाँ करते हैं? जहाँ पर हम्बल रिक्वेस्ट होती है ना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ आप बोलते हैं, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ, समझ रहे ना। तो अब वो भले करे ना करे, संभावना कम हो, अलग चीज़ है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। मे कभी नहीं करते हैं। मे का हम सिर्फ जो है अनुमति लेने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप उससे और ज़्यादा डीपली जाना चाहते हैं तो आप कुड का यूज़ करेंगे। फिर कुड यू टर्न द म्यूज़िक डाउन, क्या आप संगीत की आवाज़ जो है, जो म्यूज़िक है, वो कम कर सकते हैं। तो इस तरह के हम्बल रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। या किसी से आप ये कहें, कुड यू पास मी द साल्ट, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं या मुझे पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से भी जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कुड का यूज़ करते हैं। और फिर अगला सेंटेंस जिस तरह के दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है इमेजिनरी, जब आप कल्पना करते हैं तो कल्पना करने में जैसे हमने लिखा, इफ़ वी हैड सम ऑरेंजेस, यदि मेरे पास कुछ संतरे होते, आई कुड मेक यू सम जूस, मैं आपके लिए थोड़ा रस बनाता। अब सिर्फ कल्पना मात्र है, ना संतरे होंगे ना आपको जूस मिलेगा, लेकिन इमेजिन किया जा रहा है। तो इस इमेजिन करने के लिए हम आप कुड का यूज़ करेंगे। देखें, अगला है, ही कुड बी एट होम, ये अनरियल सिचुएशन है प्रेजेंट की कि वह घर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो घर हो, संभावना प्रकट की जा रही है प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन के बारे में कि वो हो सकता है घर पे हो। अब हो ना हो अलग है, संभावना है यहाँ पर, है ना। 25% तो संभावना होगी, 50% के आसपास 25% की संभावना है कि वो घर पे हो सकता है। और एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है, ये भी संभावना यहाँ पे प्रकट की जा रही है। फिर देखें, इफ़ ही ट्राइड हार्ड ही कुड सक्सीड, अगर वो मेहनत करे तो वह सफल हो सकता था, अगर वो मेहनत करता तो वो सफल हो सकता था। तो ये भी एक संभावना की जा रही है, रियल सिचुएशन के बारे में बताया, अनरियल सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है प्रेजेंट की, कि अगर वो ऐसा करता तो ऐसा हो सकता था। अब देखें, प्रेजेंट परफेक्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में संभावना व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर कौन सी संभावना है कि शी कुड हैव फोन मी, वह मुझे फ़ोन कर सकती थी, यहाँ फोन होगा, शी कुड हैव
फोन मी, उसने मुझे फ़ोन किया जरूर नहीं है, लेकिन अगर वो चाहती तो मुझे फ़ोन कर सकती थी। और आप जानते हैं कि कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है। जैसे लिखा आई डिड ऑल दैट आई कुड, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। इस तरह से जो नरेशन होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, उसमें भी आप देख रहे हैं कि शी सेड दैट ही कुड सिंग ए सॉन्ग। यहाँ कुड इसलिए आया है क्योंकि जो इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट सेंटेंस था वो कैन आया था, और कैन का पलट करके क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस देखा कि जो कुड का यूज़ है वो पास्ट एबिलिटी के बारे में, पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में, परमिशन है, इमेजिनरी है, प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, प्रेजेंट परफेक्ट की पॉसिबिलिटी है, और पास्ट फॉर्म के बारे में देखा। अब देखें यूज ऑफ माइट। तो यूज ऑफ माइट का प्रयोग तब करते हैं जब संभावना 25% के आसपास होती है, जब संभावना बहुत कम रह जाए, यानी कि ऐसा होगा नहीं होगा, जब उसकी संभावना बहुत कम हो तब हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे माइट का प्रयोग परमिशन देने या लेने के लिए, या पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, या जहां संभावना बहुत कम हो वहां पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे माइट आई बोरो योर पेन, परमिशन यहाँ पे ली जा रही है और पोलाइट रिक्वेस्ट भी है, और ऐसा होना नहीं है, मतलब जहाँ पर ये लगे कि यार सामने वाला बहुत मुश्किल है कि ऐसा काम करेगा या मुझे उसकी परमिशन देगा, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे माइट आई टॉक टू द सीएम, क्या मैं सीएम से बात कर सकता हूँ? तो अब ये आप समझ सकते हैं कि सीएम से बात करना इतना आसान तो काम है नहीं है, तो हम वहाँ पर माइट का यूज़ करेंगे। फिर देखें माइट आई स्मोक इन हेयर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ? आपको पता है कि जहाँ आप पूछ रहे हैं वहाँ पर धूम्रपान करना सख्त मना होगा, लोग परमिशन नहीं देंगे। लेकिन जहाँ पर लेस संभावना हो, लेस पॉसिबिलिटी हो, तब वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो परमिशन लेने या देने के लिए हम यहाँ पर देख रहे थे अभी तक। अभी देखें यहाँ पे देयर आर फ्यू वेरी फ्यू क्लाउड, बहुत कम बादल हैं। सो इट माइट रेन टुडे, आज इसलिए वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर मैं क्या देखा कि यहाँ पे अब बादल जब कम है, इससे पहले मैंने सेंटेंस पढ़ा था देयर आर द स्काई इज क्लडी, आसमान में बादल हैं, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। लेकिन वहाँ जब वहाँ बादल थे तब 50% की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर बहुत कम बादल है इसलिए संभावना और भी कम हो जाती है। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। दे माइट हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद कर सकते थे। तो यहाँ पर कर सकते थे, उन्होंने मदद की नहीं है क्योंकि वो मदद करना नहीं चाहते थे, इसलिए हम ऐसी जगहों पर माइट का यूज करते हैं। फिर देखें द लास्ट बस हैज़ गोन, आखिरी बस चली गई है, सो ही माइट कम नाउ, अब वो आ सकती है। इसका मतलब ये है कि जब लास्ट बस थी वो चली गई है तो अब जरूरी नहीं कि कोई दूसरी बस आ पाए, इसलिए लेस जहाँ पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे देखा हमने कि ये जो है मे का पास्ट फॉर्म है, सीता सेड दैट इट मे रेन टुडे दैट डे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ नरेशन का सेंटेंस है, और नरेशन में आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप बनाते हैं तो वहाँ पर मे का माइट हो जाता है। इस तरह से आज हमने कैन कुड और मे माइट के बारे में देखा। तो 4 चीज़ें अभी से मॉडल वर्ब तो बहुत सारी होती है, लेकिन सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ना आप जानते हैं कि समझ से बाहर हो जाएगा फिर, और धीरे धीरे हम 2-2, 3-3, 4-4 करके आपको एक वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए